यो आई एम बैक। तो ये स्टोरी है दो भाइयों की जो इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट के नावी मुंबई में रहते हैं। एंड ये एक इंडियन मानव है जिसको बनाने वाले हैं यूआर स्टूडियो। एंड अगर आप चाहो तो इस मानव को आप वेबटून में जाकर रीड कर सकते हो जो वेबटून में फ्री में अवेलेबल है। एंड जैसे कि इंडिया की फर्स्ट मानव है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाना यार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस स्टोरी की शुरुआत में एक घर को देखते हैं जहाँ अपना मेन कैरेक्टर सो रहा होता है। तो उसे उठाने उसका बड़ा भाई आता है जो कहता है, हे राम, आखिर तू कितना सोने वाला है? अबे यार इस बच्चे को उठाना इतना मुश्किल क्यों है? एंड ये है उसका बड़ा भाई। भाई कितनी तगड़ी बॉडी है लौंडे की। जो राम को उठाते हुए कहता है, अबे तू 5 मिनट बोल के कब तक सो रहा है यार? आखिर तू ऐसे ही कब तक सोने वाला है? अब चल उठ भी जा, तेरे 5 मिनट कब के खत्म हो चुकी हैं। एंड रावण राम के चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहता है, अब भाई उठ जा यार, आखिर तू कितना सोने वाला है? एंड हम राम पे है तो उठ रहा है लौंडा। एंड भाई तुम जरा आर्ट वर्क देखो, कितना क्रेजी आर्ट वर्क है। राम फाइनल उठ जाता है। एंड राम सेज एंड राम उठते हुए अपने भाई को गुड मॉर्निंग करता है। एंड वो अपने भाई को भैया जी बुलाता है। तो रावण सेज, हाँ तेरे को भी गुड मॉर्निंग। अब जल्दी से उठ जाए यार, तू क्या ये चाहता है कि तेरे स्कूल का फर्स्ट डे ही तो लेट हो जाए? तो चल यार जल्दी से रेडी हो जा। तो राम सेज, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे होने वाला है। मेरे को माफ कर दो भैया जी। तो रावण राम से कहता है, हाँ जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था तू वो भूल ही गया होगा। खैर मैंने तेरे लिए चाय रेडी कर दिया है तो तू जल्दी से रेडी हो जा। तो राम उठ के चला जाता है चाय पीने के लिए। एंड जाते हुए कहता है, भाई आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे होने वाला है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो राम जाते हुए कहता है, हाँ मुझे चाय की काफी ज्यादा नीड है। चलो ठीक है पहले चाय पी लेते हैं, फिर जो बाकी काम है वो करा जाएगा। एंड लौंडा चाय पीने लगता है अपना। एंड उसे चाय काफी ज्यादा पसंद आती है। एंड चाय पीते हुए कहता है, वाह ये चाय तो काफी डिलीशियस है, बट मेरा बिग ब्रदर वो क्या कर रहा होगा? क्या वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है? एंड हम रावण पे हैं तो लौंडा कुछ ज्यादा ही खतरनाक बॉडी नहीं है लौंडे की। भाई ये हाई स्कूल में है, कौन कहेगा कि ये हाई स्कूल में है? तुम जरा लौंडे की बॉडी देखो। चलो बॉडी छोड़ो भाई, तुम लौंडे की बॉडी में कट्स देखो, कितने सारी कट्स हैं। देख के ऐसा लगा है काफी फाइट किया है लौंडा। एंड इसके बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है ना वो तो अलग ही लेवल पे है। एंड उसी के बगल में एक पंचिंग बॉक्स लटका होता है। एंड उसके पीछे एक आयरन वॉल भी होता है। एंड हम फिर से रावण पे आते हैं। भाई कुछ क्रेजी बॉडी नहीं है, मेरे को भी चाहिए ये बॉडी। तुम जरा इसके आसपास का ऑरा देखो भाई क्या। एंड इसी के साथ अपन लौंडा एक पंच प्रिपेयर करता है। पहले तो उसके पंच में होलो पर्पल, उसके बाद ब्लैक फ्लैश। एंड दोनों को कंबाइन करके एक पंच प्रिपेयर करता है लौंडा। एंड तुम जरा इसके पंच के आसपास देखो, ये क्या है भाई? ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक आर्ट वर्क नहीं है लौंडे की? एंड उसके बाद अपना लौंडा पंच पूरी तरह प्रिपेयर करके एक पंच मारता है उसी सैंड बैग पे, जो काफी ज्यादा तेजी से उस सैंड बैग पे पड़ा होता है, जो काफी बुरी पड़ा है। सैंड बैग का हालत खराब हुआ है पक्की बात। एंड हम देखते हैं वो पंच इतना ज्यादा क्रेजी तरीके से पड़ा होता है कि साला पैनल ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। एंड हम देखते हैं अपने लौंडे के एक और क्रेजी पैनल। भाई ये कुछ मॉन्स्टर टाइप नहीं लग रहा। भाई तुम जरा लौंडे की बॉडी देखो, इसके बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है ना लौंडे की उसी से फट जाएगी पक्की बात देख के तो। एंड इसके बाद स्माइल करता है लौंडा। एंड अपने मन में कहता है, मैं ग्रो तो कर रहा हूँ यार, बट मैं जो पहले था ना मैं उससे काफी वीक हूँ, मैं ये इमेजिन कर पा रहा हूँ। एंड ये कहते हुए पंचिंग बॉक्स ही तोड़ दिया लौंडे ने। चल पंचिंग बॉक्स तक तो ठीक ही था, बट तुम ये वाला पैनल देखो, लौंडे ने पूरा आयरन वॉल ही तोड़ दिया। भाई ये क्या है? ये क्यों है? ये कैसे है? मैं बिलीव करना नहीं चाहता, बट कुछ ज्यादा ही पावर नहीं है लौंडे पे? एक तो उसका पंच वो वॉल पे पड़ा भी नहीं होगा, इसके बावजूद भी फट गया है सारा का सारा वॉल। एंड उसके बाद भी रावण कहता है, मैंने काफी समय से ट्रेनिंग छोड़ रखी है तो मुझे अपना ट्रेनिंग कुछ वक्त तक और भी छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज मेरे स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। एंड मैं तो ये इमेजिन कर ही पा रहा हूँ, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी है। जो मैं पहले था वो स्ट्रेंथ मेरे पास अभी नहीं है। मुझे अपना पुराना फिजिक्स याद आ रहा है, मेरी बॉडी पहले कैसा हुआ करता था। एंड हम देखते हैं लौंडे की प्राइम। वैसे प्राइम में वो अभी भी नहीं पहुंचा है, बट भाई हम लौंडे की पुरानी बॉडी देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पैनल में। ये कुछ ज्यादा ही खतर। तुम जरा इसके एप्स देखो भाई, अरे इसकी चेस्ट, ओ भाई ये बॉडी मेरे को चाहिए यार, मेरे को पक्का पता है लौंडे ने प्रोटीन खाई है दबा के। एंड राम पे आए तो लौंडा ब्रश कर रहा है। एंड ब्रश करने के बाद लौंडा प्रे करने के लिए चला जाता है। वो मंदिर पे आता है एंड हाथ जोड़ते भगवान से कहता है, हे गॉड, आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इतना करो कि मेरा वो क्लास हो जिसमें काफी सारी ब्यूटीफुल लड़कियां हों। मुझे खूबसूरत लड़कियां दे दो प्लीज गॉड। एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। एंड इसके बाद लौंडा नहाने के लिए जाता है। भाई देख रहे हो लौंडा प्रे कर लिया, उसके बाद नहाने जा रहा है। एंड राम नहाते हुए मिरर के सामने खड़ा होता है एंड कहता है, हे डोंट शो माई फुल बॉडी। एंड अब राम ये मिरर को बोल रहा है या फिर ऑर्थर को पता नहीं। एंड मन में कहता है, यार मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ आज के लिए? आखिर इसका रीजन क्या है? ओह यस,
मैं समझ गया, बिकॉज मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को काफी सारी ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ मीटअप करने के लिए मिलेगा। वैसे स्कूल काफी बढ़िया लाइफ होती है यार। चलो फिर रेडी होते हैं। एंड ये कहते हुए रेडी हो रहा है लौंडा, वो अपना स्कूल ड्रेस पहन रहा होता है। एंड राम पे आए तो वो भी अपना ड्रेस पहनते हुए राम से कहता है भाई तू हमेशा लड़की 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 बुला 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 करता रहता है। तो राम से हे बिग ब्रो, आप इन सब पे ध्यान मत दो, आप बस अपने स्टडी पर फोकस करो, आपको इन सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लड़कियों पे ध्यान मैं दे लूंगा यार, आप फिक्र मत करो, उनके लिए तो मैं ही काफी हूँ। तो रावण से भाई तू ऐसा प्रिटेंड मत कर कि तू मेरा बड़ा भाई है। तो राम कहता है जस्ट किडिंग ब्रो, एंड जल्दी से आप प्रे कर लीजिए, आपको पता है ना कि आज हमें स्कूल भी जाना है। तो रावण राम से कहता है भाई क्या तेरे को पता है कि हम स्कूल कैसे जाने वाले हैं? राम से हाँ शायद तक मेरे को लगता है टेम्पू से, हम टेम्पू से ही जाने वाले हैं ना। ये कहते हुए कार दिखाया जाता है हमें लौंडो की। भाई तुम जरा इस कार पे ध्यान से देखो, एक चिड़िया का लोगो बना है इस कार पे। भाई रोल्स रॉयल चला रहे हैं लौंडे, देख रहे हैं स्कूल जा रहे हैं रोल्स रॉयल पे। तो राम अपने बड़े भाई से पूछता है हे भाई आखिर ये कार किसकी है? रावण से ओ ये कार ये मिस्टर तिवारी की है, उन्होंने इसे हमें दे दिया है। एंड वो दोनों बात कर रहे हो काफी तेजी से स्कूल की ओर जा रहे होते हैं। तो राम फिर से अपने बड़े भाई से कहता है भाई ये कार तो वाकई ऑसम है, एंड मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि मैं ऐसे स्कूल जा रहा हूँ, मिस्टर तिवारी वो वाकई काफी अच्छे हैं। तो रावण राम से कहता है हाँ मेरे को पता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, बट थोड़ा स्कूल में ध्यान रखियो, एंड लड़कियों के साथ ज्यादा चिपकने की कोशिश भी मत करियो। एंड राम कुछ नहीं बोलता, वो तो चिपकेगा भाई। एंड रावण फिर से कहता है एंड भाई देख ले किसी के साथ फिजिकल रिलेशन मत बनाइयो, एंड तू क्लास में सोइयो मत यार। एंड ये कहते हो दोनों उतर रहे होते हैं कार से, मतलब फाइनली वो अपने स्कूल पहुंच चुके हैं। दोनों ही भाई गेट के बाहर आते हैं, वो आसमान की ओर देखते हैं एंड अंदर चले जाते हैं। एंड अंदर जाके देखते हैं कि एक लौंडा दूसरे लौंडे को कुछ दे रहा होता है। उन्हें देखकर रावण कहता है भाई आखिर वो उसे कुछ दे रहा है, आखिर वो क्या चीज है? खैर मुझे इससे कुछ कम उम्मीद थी भी नहीं, वैसे मेरे को ये पता ही था कि ये स्कूल रहीसों का है। एंड राम पे आए तो लौंडे को पता ही नहीं कि उसका क्लास कहाँ है। वो भी कहता है भाई आखिर मेरी क्लास कहाँ है, क्या वो उधर है? एंड राम वहाँ से निकल जाता है एंड जाते हुए अपने बड़े भाई से कहता है हे बिग ब्रो ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब मिलते हैं लंच टाइम में, ठीक है ना? एंड रावण भी अपने क्लास की ओर निकल जाता है एंड अपने मन में सोचता है हमने काफी समय तक मॉम एंड डैड से नहीं मिले, मुझे उनकी काफी याद आ रही है, आई वेल कि वो सब ठीक ही होंगे। एंड राम जाने से पहले बहुत ही प्यार से वो बहुत ही क्यूट शक्ल बना के राम से कहता है हे भाई तुम भूल मत जाना कि तुम्हें मुझे पैसे भी देने हैं, तो ठीक है ना, बाय बाय बिग ब्रदर। एंड राम वहाँ से अपनी क्लास की ओर निकल जाता है। राम को देखकर ये लड़की ब्लश करती है, भाई क्या सच में हमारे स्कूल में इतने खूबसूरत लड़के भी हैं? एंड ये लड़की इसके मुंह से तो कोल्ड ड्रिंक निकल चुका है राम को देखकर, मतलब राम को नहीं रावण को देखकर मुस्कुरा रहे हैं सारी लौंडिया। लड़की विशेष ओ भाई ये न्यू स्टूडेंट क्या चीज है। एंड हम रावण पे आए तो भाई उसे देखकर सारी लड़कियां ब्लश कर रही हैं। ओ भाई क्या सच में इतना खूबसूरत लौंडा है हमारे क्लास में। एंड यही सीन शिफ्ट होता है एंड हम राम पे आते हैं जो अपनी क्लास तक पहुंच गया होता है। वो टीचर से कहता है हेलो मे आई कमिंग सर? तो टीचर से हाँ यू आर कमिंग। एंड लौंडा अंदर आ जाता है तो टीचर कहता है भाई ये न्यू स्टूडेंट है, इससे थोड़ा मिल के रहियो, चल भाई अब तू अपना इंट्रोडक्शन दे। तो राम से ओ मैं बस यहाँ लड़कियों के लिए आया हूँ, मेरे को लड़कियों के आसपास रहना काफी पसंद है, मुझे लड़कियों के साथ पढ़ाई करना भी काफी पसंद है, मैं एक गुड गाय हूँ। एंड राम को देखकर ये लड़की जिसका नाम है आयशा एंड ये क्लास 9 एंड इसकी एज 14 ईयर है। ये राम को देखकर ओ भाई सच में, इस लड़की पे आते हुए भी कहते हैं भाई सो ऑसम सो ब्यूटीफुल। चलो लड़कियों तक तो ठीक है, वो ब्लश कर रही है हैंडसम लौंडे को देखकर। भाई बट इस दरिंदे का क्यों लाट टपक रहा है? अबे तू साले कुत्ते, आखिर तू करने की क्या सोच रहा है? भाई तुम जरा इसका शकल देखो पांडा जैसा, इसकी नीयत ठीक नहीं लग रहा है यार, इसको हटाओ साले को। एंड हमारे हैंडसम लौंडे को देखकर इस लौंडे की क्लास रही है, भाई मेरे ही क्लास में इतने हैंडसम लौंडे क्यों आ रहे हैं? ऐसे में तो सबकी नजर उन पे ही रहेगी, मुझे तो कोई भाव भी नहीं देगा। ये कहते हुए टेबल पे हाथ मार रहा है लौंडा। लौंडा जलस तो है यार, बट मेरे को काफी मजा आया लौंडे को देखकर, बिकॉज कहानियों में ऐसे लौंडे की जरूरत होती ही है, ये कहानी को 4 चांद तक ले जाते हैं। एंड हम हमारे मैथ टीचर यानी इस टकले पे आए तो वो कहता है हाँ इतना ठीक है, अब चल अपने सीट पे बैठ जा। राम से यस सर। एंड ये लड़की राम को देखती है, राम उसे देखता है एंड वो सीट पे जाके बैठ जाता है। एंड ये लड़की फिर से राम को देखती है तो टीचर उनसे कहता है चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, तो सब अपनी बुक निकाल लो। एंड इतना कहते ही क्लास खत्म भी हो जाता है एंड अपना टीचर वहाँ से निकल जाता है। तो ये जो बेडी होती है जो काफी हॉट है भाई, मेरे लिए तो है यार, वो कहती है हे हेलो राम। राम से हाय एंड अपने मन में कहता है भाई ये लड़की कितनी खूबसूरत है, क्या सच में मेरी क्लास में इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं? आई लाइक दिस सेक्शन। एंड फाइनली मैथ क्लास इज ओवर। राम के इतना कहते ही वहाँ एक और टीचर आ जाता है जो देखने में काफी डेंजरस लग रहा है मेरे को। तो वो सबसे कहता है हे गुड मॉर्निंग बच्चों, वैसे मेरा नाम है आकाश एंड मैं तुम्हारा साइंस का टीचर होने वाला हूँ, तो चलो लेट स्टार्ट द फिजिक्स क्लास। एंड मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा हार्ड होने वाला है तो थोड़ा ध्यान रखियो, ठीक है?
तो खैर चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो ठीक है, मैं इस बोर्ड में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो उसका आंसर बताना। एंड उस क्वेश्चन को देखकर ये लौंडा कहता है सर मेरे को पता है इसका आंसर है 69.67 ms। तो टीचर से रॉन्ग, तुम गलत हो। खैर किसी और को इसका आंसर पता है तो अपना लौंडा यानी अपना राम हाथ उठाता है एंड कहता है सर मेरे को पता है, इसका आंसर है 33.9778 ms। टीचर से एक्चुअली राइट, बहुत बढ़िया। तभी उसकी क्लास का कोई और लौंडा कहता है सर ये तो बस एक जस्ट रैंडम गेस था, उसने कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया, मैं उससे बेटर कर सकता हूँ। हाँ मुझे पता है, मुझे अपनी स्किल का यूं दिखावा नहीं करना चाहिए। हाँ बट मुझे अपनी स्किल पूरा भरोसा है, वो बस एक तुक्का था, मैं उससे बेटर कर सकता हूँ। बट टीचर उसके बात को पूरी तरह इग्नोर करता है एंड राम से पूछता है हे तू मेरे को न्यू स्टूडेंट लगता है। एंड वो राम के पास आके कहता है खैर तेरा नाम क्या है। राम से सर आई एम राम त्रिपाठी। तो टीचर से ओहो तू रावण का ब्रदर है, बहुत बढ़िया, चल ठीक है अपनी सीट पे बैठ जा। राम से भाई ये मेरे बिग ब्रदर को कैसे जानता है, उसने कुछ किया तो नहीं होगा ना। एंड ये सोचते हुए राम बैठ जाता है। तो अपना साइंस टीचर राम को कहता है वैसे उसने कुछ करा नहीं है, बस मुझे इसकी फिजिक्स काफी पसंद है, उसकी बॉडी काफी बढ़िया है यार। टीचर की ऐसी बातें सुनकर भाई इस लौंडे की पता नहीं क्यों किलस रही है। ये भी अपने मन में कहता है मुझे पता है उस साले ने ये चीट करा है, उसे आंसर बिल्कुल भी पता नहीं था, बट उसने करा कैसे। एंड ये लौंडा कुछ ज्यादा ही क्रीपी लग रहा है यार मेरे को तो। एंड वो टीचर से कहता है सर मुझे पक्का पता है राम ने चीट करा है, मैं श्योर हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता, उसने पक्का ही चीट करा है। तो अपना साइंस टीचर से ओके ओके ठीक है आदित्य, तू क्लेम तो कर रहा है कि उसने चीट करा है, बट उसके पास तो कोई बुक भी नहीं है, अब तू क्या कहना चाहेगा। खैर तेरे को बैठ जाना चाहिए यार, तू बस उससे जेलस है कि वो तेरे से बेटर आंसर दे दिया, का मैं सही हूँ ना। तो ये लौंडा से नहीं सर मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मुझे पक्का पता है कि उसने चीट करा है। एंड ये लौंडा काफी गुस्से से राम कहता है हे साले तू बास्टर्ड, तेरे पास तो कोई नोटबुक भी नहीं है, तू आखिर आंसर कैसे दे पाया, चीटर्स। भाई कुछ लोग होते ही काफी कुत्ते कमीने जो अपने से बढ़कर किसी को मानते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा जीनियस हैं। एंड ऐसे शख्स मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई तुम भले ही जीनियस हो बट दुनिया में ऐसे काफी लोग हैं जो तुमसे भी काफी जीनियस होते हैं, तो एक्सेप्ट करना सीखो कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। फिर भी ये लौंडा सुअर की तरह शक्ल बनाते हुए कहता है तू साले तू बचेगा नहीं। बट टीचर उसकी कोई भी बात का रिप्लाई नहीं करता, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो वो निकल जाता है। एंड उसके बाद उनकी क्लास में आती है एक खूबसूरत सी बेडी। क्या कहूँगा मैं इसके बारे में, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है भाई, मेरे पास शब्द ही नहीं हो रहा है इसको कुछ बोलने के लिए। एंड हमारी इंग्लिश टीचर क्लास में आके कहती है ओए बच्चों रेडी टू इंग्लिश क्लास ना, तो चलो जल्दी जल्दी अपनी इंग्लिश की बुक निकाल लो। एंड ये है अपनी बेडी। भाई मेरे पास शब्द नहीं है इसे कुछ बोलने के लिए, सो ब्यूटीफुल, मैं बस यही बोलना चाहूंगा, स्मैश। एंड हमारी इंग्लिश टीचर राम को कहती है हे आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम रावण के भाई हो ना। राम से हाँ मेरा नाम है राम त्रिपाठी। एंड अपने मन में कहता है भाई सारे टीचर्स को मेरे भाई के बारे में कैसे पता, वो आखिर मेरे बिग ब्रदर को जानते कैसे हैं, क्या सच में मेरा भाई इतना ज्यादा पॉपुलर है। खैर मेरे को भाई से याद आया, मैं अपनी मॉम एंड डैड को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ, आई होप कि वो सब बढ़िया होंगे। एंड अपना लौंडा किसी को देख कर कहता है व्हाट द हेल। एंड वो इन लौंडों को देख कर कह रहा होता है जो फूक रहे होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। उनमें से एक लौंडा फूकते हुए कहता है भाई ये न्यू ब्रांड की सिगरेट ये तो काफी बढ़िया है, मेरे को काफी मजा आता है इसको पीने में, तू भी ये मानता है ना। तो ये लौंडा से हाँ आई एग्री विथ यू, ये काफी बढ़िया है यार। उन्हें देखकर ये मिस्टीरियस लौंडा से भाई आखिर ये हो क्या रहा है, ये साले है कौन जो खुले में स्मोकिंग कर रहे हैं, भाई इन्हें अलाउ है स्कूल में स्मोकिंग करना, ये काफी वियर्ड है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। खैर मुझे इनसे क्या, इन्हें तो टीचर्स देख लेंगे, वैसे टीचर्स को इन्हें कुछ बोलना तो चाहिए। खैर ये मेरा कोई काम नहीं है तो मैं इसकी फिक्र क्यों करूँ। एंड इन लौंडों को फूकते हुए अपना मैथ टीचर भी देख लेता है एंड कहता है भाई आखिर ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, क्या मुझे इनको पीटना चाहिए। मतलब ये कहते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो गया अपना टीचर, भाई कुछ ज्यादा ही डेंजरस लग रहा है अपना टीचर। एंड आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आ रहा होगा यार, बिकॉज बाहर डीजे चल रहा है, यो यो आहा। खैर उन सब पे ध्यान मत दियो यार, ये बुड्ढे से साले इन कमीनों पे मैं क्यों ध्यान दूं, मैं अपना काम करता हूँ, चल निकल जाता हूँ यहाँ से। एंड टीचर उन्हें कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से निकल जाता है। टीचर्स को ऐसे जाते हुए देख राम से भाई इस स्कूल में कुछ तो सस्पिशियस है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है मेरे को, क्या मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ का मेन कैरेक्टर हूँ तो मुझे इसके बारे में तो पता होना चाहिए। एंड ऐसा कहते ही दूसरे सेकंड अपना लौंडा एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ सिर्फ नीली रोशनी होती है। एंड उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो खुला होता है जिसपे लिखा होता है हे राम यू आर लकी। राम उसे देखकर सोचता है भाई आखिर ये है क्या चीज, वेट एक मिनट रुको, क्या ये वही है। एंड इसके बाद अपना लौंडा कहता है हे सालो आर्टिस्ट कहो कि मेरे आसपास की लाइट जला दे, मेरे को काफी अंधेरा फील हो रहा है यार। एंड उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा होता है कांग्रेचुलेशन आपकी विश पूरी होगी। एंड दूसरी सेकंड एक जोरदार का रैप्टा पड़ता है अपने लौंडे के फेस पे। एंड वो रैप्टा खुद नहीं मारा है बिकॉज उसने एक विश करा था क्वेस्ट विंडो से कि वो अपने आप को एक रैप्टा मारे। हाँ वो चाहता नहीं था कि वो खुद को मारे, बट वो देखना चाहता था कि क्या ये क्वेस्ट विंडो सच में वर्क करता भी है। एंड यही सीन
शिफ्ट होते हैं, हम आते हैं इस टीचर्स पे जो जिसके काफी बड़े बड़े मतलब जिसके काफी बड़े हैं दिल भाई, वो काफी बड़े दिल के साथ कहती है। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी, तो कल मिलते हैं, बाय बाय। वैसे तुम्हारा लंच टाइम हो गया तो अच्छे से लंच करना, ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों। एंड हमारी बेटी भाई, इसके बारे में क्या बोलूं मैं, स्मैश। एंड हम राम की बिग ब्रदर यानी रावण पे आए तो पढ़ाई कर रहा है लौंडा। एंड रावण को देखकर उसकी क्लास की लड़कियां बात कर रही होती हैं। हे, क्या हमें उससे बात करना चाहिए? चलो ना उससे जाके बात करते हैं। एंड ये दो लड़कियां रावण के पास जाने लगती हैं। एंड रावण के पास जाके कहती हैं, हे रावण, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं है? रावण से, हाँ आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। रावण को देखकर इस लौंडे की क्लास रही है भाई। ये लौंडा से आखिर उस लौंडे में ऐसा क्या स्पेशल है कि सारी लड़की उसकी तरफ खींची जाती है? उससे बेटर तो मैं हूँ, बट साले की सारी लड़की उसके पास क्यों चली जाती हैं? मेरे को काफी गुस्सा आता है, साले कुत्ते के बच्चे। उसके बॉडी के अलावा उसके पास है ही क्या चीज? साले को तो पीटना चाहिए अच्छे से। एंड रावण पे आए तो अपने मन में कहता है, अब मेरे जाने का समय हो गया है, क्या मेरे को चलना चाहिए? बिकॉज राम मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे उसे पैसे भी देने थे लंच के लिए। एंड इसके बाद अपना लौंडा उड़ जाता है एंड कैफेटेरिया की ओर जाने लगता है। उसे देखकर ये तीन लौंडे विशेष, साले इस हैंडसम लौंडे की आखिर प्रॉब्लम क्या है? साले जब से आया तब से कोई भी लड़की हमें टेंशन नहीं देती, साले को तो पीटते हैं मिलके। एंड रावण इस डब्बे के पास आता है एंड वहाँ से कोल्ड ड्रिंक निकालता है एंड उसे देखता है जिसपे लिखा होता है यू आर कॉमिक। राम कैन खोल के पीने ही वाला होता है, बट कि वो पी पाता। उसे तीन लौंडे आते हैं एंड पीटने लगते हैं एंड कहते हैं, ओ सो इंटरेस्टिंग, हाँ ये काफी मजा आ रहा, सही पीट साले कुत्ते के बच्चे को। एंड तीनों लौंडे बहुत ही गंदी तरह से पीट रहे होते हैं अपने लौंडे को। एंड उनमें से एक लौंडा रावण को लात मारते हुए कहता है, तू देख रहा है ना, साले को पीट रहा हूँ, मजे आ गए मेरे को। ये लौंडा से तो भाई बहुत बढ़िया यार, अब मैं तेरे को क्या ही बोलूं, तू है ही इतना अमेजिंग। तभी जो रावण के साथ लड़कियां थी ना, वो कहती है, हे क्या हमें उसकी हेल्प करना चाहिए? तो ये लौंडा फिर से कहता है, ओहो मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता कुतिया, तुम सबको तो अच्छे से पिलना ही चाहिए इसके साथ। एंड ये लौंडा लड़कियों को मारने जा रहा होता है एंड वो एक रैप्टा भी मारने वाला होता है इस लड़की पे। एंड मारते हुए कहता है, तू साली कुतिया, बट कि वो उसे रैप्टा मार पाता, उसके हाथ को कोई रोक लेता है यानी डिप्लेक्ट कर देता है। एंड ये है अपना लौंडा भाई, खड़ा हो गया लौंडा, अब तो पिटेंगे सारे के सारे, पक्की बात। यहाँ रावण काफी गुस्से में कहता है, साले तुम लोग आखिर मेरे से पंगा क्यों लेना चाहते हो? तुमको मरना है क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ तो मैं वीक हूँगा? साले तुम लोग तो मरोगे आज, पक्की बात। तुम लोग बस पागल हो पागल, जो अपने बाप के पैसों पे उड़ते हो। साले तुम लोगों ने कभी हार्डवर्क देखी भी है? एंड अपना लौंडा उन्हें मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, सालो अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ तो आओ सालो भिड़ लो, देखते हैं कौन है वीक। बट कि वो इनकी फाइट हो पाती। वह राम आता है एंड कहता है, हे बिग ब्रदर आप यहाँ हो, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। एंड राम अपने बड़े भाई को देखते हुए कहता है, हे भाई आप उनसे फाइट कर रहे हो, आप लड़कियों कर रहे हो, वैसे आपको इसकी कोई नीड नहीं है। एंड उसके बाद राम हमारी इंग्लिश वाली टीचर से कहती है, हे मैम आपको ये फाइट रोकना होगा, आप सुन रही है ना समृद्धि मैम? एंड हमारी मैडम पे आए तो वो जा रही होती है, बट वो राम की आवाज सुनकर रुक जाते हैं एंड कहते हैं, हे व्हाट हैपन, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? एंड वो समझ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा होता है, तो कहता है, ओए सारे के सारे रुक जाओ, अब आगे कोई भी फाइट नहीं होगी, सारे के सारे अपनी क्लास में चले जाओ। एंड ये लौंडा है भी शरीफ शायद तक, तभी तो मैम की आवाज सुनकर ब्लश करने लगे हैं लौंडे एंड वहाँ से निकल जाते हैं। एंड राम पे आए तो रावण से कहता है, हे बिग ब्रो आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो ना? रावण से, हाँ मैं ठीक हूँ, ये लो तुम्हारे लंच के पैसे, से कुछ खा लेना यार। एंड हम देखते हैं अपने लौंडा कड़कड़ाते हुए 500 का नोट देता है अपने लौंडे को, तो राम उसे लेते हुए कहता है, ओ थैंक यू बिग ब्रदर, मैं इसे कुछ ड्रिंक पी लूंगा यार। ओके बड़े भाई, सी यू, मिलते हैं बाद में। एंड थैंक यू फॉर मनी, लव यू बिग ब्रदर। एंड राम के जाने के बाद रावण आसमान की ओर देखते हुए कहता है, यहाँ कुछ तो सस्पिशियस है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज वो उसे बुली क्यों कर रहे थे, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। एंड हम राम पे आए तो वो भी एक ड्रिंक ले रहा होता है, वो वही ड्रिंक है यू आर कॉमिक वाला। राम ड्रिंक लेके पीते हुए वहाँ से निकल जाता है। एंड उसके बाद हम आते हैं इस बेडी पे एंड इसका नाम है अनुष्का, जिसकी भी एज 14 ईयर है। उसके पीछे वो लड़कियां बात कर रही होती हैं, हे क्या तुम्हें पता है हमारी क्लास में एक नया लड़का आया है राम, वो कितना हैंडसम है, क्या हमें उसका नंबर मांगना चाहिए? एंड राम पे आए तो अपने डेस्क पे सिर रख के बोल रहा होता है, भाई मैं काफी ऊब गया हूँ यार, मुझे काफी बोरिंग फील हो रही है, काश कि कोई लड़कियां एंड मुझसे बात करने लगे, मुझे किसी लड़की से बात करना है यार। वैसे मेरा बिग ब्रदर क्या कर रहा होगा, खैर इसे छोड़ो, बाकी मैं काफी ऊब गया हूँ यार। तभी राम को किसी की आवाज आती, हे राम तुम सुन रहे हो ना? एंड ये है वो लौंडा जो राम से चल रहा था। वो राम से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि लंच के टाइम कभी भी अकेला नहीं घूमना चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम्हें पता है ना इस स्कूल में काफी सारे गैंगस्टर भरे पड़े हैं, तुम्हें पता है ना स्कूल में काफी सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहियो, वो दोनों ही तरह से पावरफुल हैं, फिजिकली एंड फाइनेंशियली दोनों। ये कहते हुए हमें इन दो लौंडों को दिखाया जाता है, जो एक लौंडे को काफी ज्यादा पीटा है भाई, लिटरली काफी ज्यादा पीटा है। तुम इसके जो पीटा है उस लौंडे का शकल देखो भाई, ये तो पहला है पक्की बात। एंड दूसरा लौंडा वो तो काम लिखा है, हंस रहा होता है। एंड वही लौंडा राम को बताता है, भाई यहाँ काफी सारे बॉक्सर्स भी हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ तक नेशनल लेवल तक के हैं, तो थोड़ा उनसे बच
के रही हो। हे राम, क्या तू मेरे को सुन भी रहा है? एंड हम इस लौंडे पे आते हैं एंड इसके पास कुछ लौंडे आए होते हैं एंड इसका नाम है निखेल, जो क्लास 9th में एंड इसका एज 70 ईयर है। एंड वो जो घड़ी पहना होता है ना, उसे देखकर ये लौंडा कहता है, ओहो तेरी घड़ी तो काफी बिहाइंड है। वैसे क्या तू मेरे पीठ पीछे ये बुराई करता है लोगों से? एंड ये अकेले नहीं होता, इसके साथ 2 और लौंडे होते हैं जो कुछ डीमन टाइप लग रहा है मेरे को। तो ये इंसान नहीं है भाई, तुम जरा इनका शकल देखो। इन्हें देखकर इस लौंडे की पट चुकी है पक्की बात। रो रहा है लौंडा एंड ये लौंडे इस लौंडे की वॉच को निकालने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ओहो तेरी वॉच तो काफी डिलीशियस है भाई, सो एक्सपेंसिव, ये मेरे को चाहिए यार। एंड वो उसके वॉच को निकालने ही वाला होता है एंड वो लिटरली निकालने ही वाला होता है यार। एंड निकालते हुए कहता है, ये घड़ी मेरे को दे दे कातिया। बट क्यों ऐसा कर पाता, उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है एंड वो कोई और नहीं, वो अपना लौंडा राम है। बट वो राम के पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है। तो राम के ये बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा इरिटेटेड यानी गुस्सा हो गया। वो राम से कहता, तू साले मादर, तूने मेरे हाथ को रोकने की कोशिश भी कैसे करी? तू मरना चाहता है क्या चूतिए? काफी गुस्सा हो गया यार। ये शायद ये बिहेवियर राम का इसे कुछ पसंद नहीं आया, लाल हो गया खरबूजे की तरह लौंडा। एंड वो काफी गुस्से से राम से कहता है, तू साले तू चाहता है कि मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूं? हाँ, क्या तू जानता भी है कि मेरे बाप कौन है? साले पता है तू मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। एंड उसके बाद ये लौंडा अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे लगता है कि इसे थोड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये कहते हुए काफी गुस्से में लग रहा है लौंडा। एंड उनमें से एक लौंडा तो पंच ही कर देता है अपने राम पे। वो पंच राम के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड होता है। इसके सिर्फ 6 ही चैप्टर आए हैं, जो मैंने एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दिया। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना यार। एंड अगर आपको ये मानवा पढ़ना भी है तो आप UR स्टूडियो या फिर वेबटून में जाके पढ़ सकते हो, जो दोनों ही जगह फ्री में अवेलेबल है। एंड यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तब तक के लिए बाय बाय, सेवनारा।